अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 फिक्रो खबर पर। मुल्क में बढ़ती इस्मतरेजी के वाकयात के दौरान बीजेपी मरकजी वजीर संतोष गंगवार का बेतुका बयान। कहा, इतने बड़े देश में हो जाती है कुछ घटनाएं। कहा, बात का बतंगड़ बनाना नहीं अच्छी बात। मक्का मस्जिद केस में मुलजिमीन के बरी होने पर सियासी फायदा उठाने में मसरूफ बीजेपी। रायबरेली में अमित शाह ने राहुल गांधी से भगवा दहशतगर्दी के बयान पर माफी मांगने का किया मुतालबा। इस्मतरेजी के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाज के बाद जागी मोदी सरकार। पोक्सो एक्ट में तरमीम के कानून को काबीना ने दी मंजूरी। 12 साल से कम उम्र बच्चियों की आबरूरेजी पर होगी मौत की सजा। फैसले का मुतासिरीन ने किया खैर मकदम। कर्नाटक में इंतखाबात से कबल इनकम टैक्स अफसरान की छापामार कार्रवाई तेज। अब तक 413 करोड़ नकदी समेत 4.5 किलो सोना किया गया जब्त। इंतखाबात के पेश नजर एयरपोर्ट और स्टेशनों पर निगरानी सरगर्मियों में किया गया इजाफा। राम मंदिर मामले में वीएचपी सदर आलोक कुमार का मुतनाज़ बयान। कहा, जल्द ही होगी राम मंदिर की तामीर। फैसला अगर हमारे खिलाफ आए तब भी कानून नाफिज कर बनाई जाएगी राम मंदिर। इंदौर में 8 माह की मासूम की आबरूरेजी पर लोगों का फूटा गुस्सा। कोर्ट के बाहर लोगों ने मुलजिम की जमकर की पिटाई। वकीलों ने भी केस न लड़ने का किया फैसला। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया 2 सीटों पर लड़ेंगे इंतखाब। बादामी से कल भरेंगे पर्चा। चामुंडेश्वरी से नामजदगी दाखिल कर इंतखाबी मैदान में रख चुके हैं कदम। यूपी के सीतापुर में एक शख्स ने टॉयलेट बनवाने के लिए बेची अपनी 7 बकरियां। बकरियां ही थी रोजगार का एक सहारा। खबर मिलते ही अखिलेश ने MLC भिजवा कर वापस की तमाम बकरियां। स्वाति मालीवाल आज दोपहर 2 बजे खत्म करेंगी भूख हड़ताल। कहा, 3 माह में पोक्सो एक्ट में बदलाव पर नहीं होगा अमल तो बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने की दी धमकी। आगरा से सामने आए दिल दहला देने वाला मंजर। चंद मिनटों में जमीन दोष हुआ 2 मंजिला मकान। नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। मणिपुर के मोरेगांव में 10 मकानात में लगी भयानक आग। लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। इंतजामिया ने मुतासिरीन के लिए मुआवजे का किया ऐलान। गुरुग्राम में लपटों का मचा कोहराम। आग की लपेट में आई 150 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां। सिलेंडर ब्लास्ट होने से हुआ हादसा। सभी झुग्गियां हुई जलकर खाक। कुलगाम में चेकिंग के दौरान डॉक्टर की कार से AK-47 और पिस्तौल हुआ बरामद। कार पर दहशतगर्द था सवार। चेकिंग देख दहशतगर्द हथियार छोड़ हुआ फरार। पुलिस डॉक्टर से कर रही है पूछताछ। बीजेपी के खिलाफ 23 अप्रैल से राहुल गांधी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जमहूरियत बचाओ कैंपेन का करेंगे आगाज। बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। मुल्क में जमहूरियत को लाहिक खतरे का दिया हवाला। किसी भी पार्टी में शामिल न होने का भी किया ऐलान। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिखाया बागियाना तेवर। यशवंत सिन्हा को बताया बड़ा भाई। मोदी हुकूमत को बताया अली बाबा 40 चोर की सरकार। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में शाही महल के करीब फायरिंग। सिक्योरिटी ने मुश्तबा ड्रोन को किया तबाह। शाही महल के गिर्द सख्त किए गए सिक्योरिटी के इंतजाम। चीन में पेश आया बड़ा हादसा। कश्ती उलटने से 17 अफराद की हुई मौत। 40 से ज्यादा लोगों की बचाई गई जान। मलेशिया में नामालूम अफराद ने फलस्तीनी साइंसदान का गोली मारकर किया कत्ल। साइंसदान पर चलाई गई 10 गोलियां। हमास ने मूसाद को ठहराया कत्ल का जिम्मेदार। तुर्की ने अमेरिका पर दहशतगर्दों को असलहा और जंगी साजो सामान फराहम करने का लगाया इल्जाम। कहा, अमेरिका असलहे से लदे 5000 ट्रक शाम में दहशतगर्दों को किए हैं फरोख्त।